नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टीवी जगत के सबसे बड़े एस्ट्रो शो 9 देवियां में। शुभ दीपावली। आज है दीपों का पर्व। आप सभी को, पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर आचार्य जीतू सिंह आपको बताऊंगी कि शाम की पूजा का क्या है शुभ मुहूर्त और कौन सी है आसान विधि पूजा करने की, जिससे आप माँ लक्ष्मी को कर सकते हैं प्रसन्न। ये दीपावली आपके जीवन से दुखों का अंधेरा हटाए और खुशियों का उजाला लाए, यही है हमारी मनोकामना। नमस्कार, मैं हूँ मीरा महाजन। मैं आपको बताऊंगी आज आपकी राशि के हिसाब से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का कौन सा रहेगा अचूक मंत्र। दिवाली की आपको और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ मनीषा कौशिक और जानिए मेरे साथ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके मूलांक के लिए दिवाली 2022 क्या सौगात लेकर आई है। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर पूजा भाटिया और आज मैं आपको बताऊंगी सुख समृद्धि के, कर्ज मुक्ति के तथा व्यवसाय में वृद्धि के कुछ अचूक उपाय। दीपों का ये पावन त्योहार लाए आपके लिए खुशियां हजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक। कौन सी राशि पे बरसेगी माता लक्ष्मी की कृपा, कौन सी राशियों के हरेंगे भगवान श्री गणेश जी विघ्न, ये सभी जानकारी मैं दूंगी आपको आज। एबीपी न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सान्या। जानिए मेरे साथ दिवाली की साज सजावट में किन बातों का आपको रखना है खास ध्यान। दीपों के इस खूबसूरत त्योहार दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं पूनम श्री। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा का क्या महात्म्य है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अर्चना गुप्ता आज आपको बताने वाली हूं सूतक काल में पूजा का आपको दीपक जल रहा है उसका क्या करना है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते। नमस्कार, मैं हूं ज्योति थपलियाल और आज दिवाली के दिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वास्तु से आपकी जिंदगी हो जाएगी बेहतर। दीपावली की जब बात आती है तो हर किसी की निगाह होती है अमावस्या तिथि पर और साथ के साथ शुभ मुहूर्त पर। भाई हो क्यों ना, हर किसी को धन वर्षा चाहिए और ये सुनहरा अवसर होता है। जब हम तिथि की बात करते हैं तो 24 तारीख की शाम को 5:28 से अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है और 25 की शाम 4:19 पर ये तिथि समापन की ओर होगी। मान्यता ये है कि दीपावली की पूजा का सबसे सही महत्व जो होता है वो होता है निशा रात्रि की पूजा में, जो कि आपको इस बार मिल रही है। शाम की पूजा की अगर हम बात करते हैं तो 5:45 से जो समय शुरू हो रहा है और रात्रि के 9:12 तक का समय बहुत ही उत्तम समय है, क्योंकि इसी में है प्रदोष काल भी और इसी में है आपके लिए स्थिर लग्न भी, यानी वृषभ लग्न, और ये समय अति उत्तम है पूजा करने के लिए। अब मध्य रात्रि की बात करते हैं। सिंहस्थ लग्न यानी सिंह लग्न की पूजा बहुत ही उत्तम मानी जाती है किसी भी सिद्धि को हासिल करने के लिए, जो कि रात्रि में 1:20 से शुरू होगी और मध्य रात्रि में 3:36 पर खत्म होगी। लेकिन उससे पहले ही लग जा रहा है ग्रहण का सूतक, जो आपने त्याज्य रखना है यानी त्याग देना है। 2 बजे मध्य रात्रि से पहले ही आपने अपनी पूजा को संपन्न कर लेना है। माँ लक्ष्मी आप पर खूब अच्छे से मेहरबान हो जाएंगी। अब आती है कि साधारण तरीका क्या कर लें। सबसे पहले कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को मनाना है तो नारायण को जरूर बुला लीजिए, क्योंकि नारायण के बिना माँ लक्ष्मी नहीं टिकती हैं। दूसरा ये कहा जाता है कि अगर घरों के अंदर कहीं भी क्लेश होता है, झगड़ा होता है, तनाव होता है, वहाँ भी माँ लक्ष्मी नहीं आती है। तो इन दोनों चीज़ों को त्याग दीजिए अगर माँ लक्ष्मी का साक्षात वरदान पाना है या फिर धन की वर्षा करवानी है। और अगर करें बिजनेस की बात या फिर ऑफिसेज की बात, भाई उन्हें कैसे हम टाल सकते हैं।
सुबह 10:40 से लेकर के 12 बजे तक का समय बहुत अच्छा समय है। इसी बीच अभिजीत मुहूर्त भी है और एक और समय है दोपहर 1:28 से लेकर के दोपहर 2:50 के बीच आप अपने व्यापार स्थल में, आप अपने ऑफिस में पूजा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि लक्ष्मी जी की पूजा के साथ गणेश जी की पूजा का क्या महात्म्य है। जैसे कि जीतू जी ने भी बताया कि विष्णु भगवान के बिना, नारायण के बिना लक्ष्मी जी अधूरी हैं। जहाँ नारायण की पूजा होती है वहीं लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लेकिन फिर गणेश जी की पूजा का क्या मतलब है साथ में? तो गणेश जी को दत्तक पुत्र माना गया लक्ष्मी जी का। लक्ष्मी जी ने उन्हें अपना दत्तक पुत्र माना, इसलिए लक्ष्मी जी की उत्पत्ति हुई जल से और वो है चंचला। तो ऐसा कहा जाता है कि उनको बहुत एक समय में ऐसा घमंड हो गया था कि उनके बिना धन संपदा किसी के पास आ ही नहीं सकती और उनकी पूजा होती है। तो विष्णु भगवान ने उनके इस अहंकार को कम करने के लिए कहा कि लक्ष्मी तुम तब तक अधूरी हो, तुम्हारी पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक तुम माँ नहीं बनती। ये सुनकर लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई और वो पार्वती जी के पास गई। तो पार्वती जी ने बहुत ही खुशी से अपने गणेश जी को लक्ष्मी जी को गोद दे दिया। लक्ष्मी जी बहुत खुश हुई अपना पुत्र मानकर और उन्होंने गणेश जी के साथ अपनी पूजा का महात्म्य रखा। तो लक्ष्मी जी ने गणेश जी से ये कहा कि जिस घर में मेरी पूजा तुम्हारे साथ होगी उसी घर में मैं वास करूंगी और उसी घर में सुख संपत्ति का भी वास होगा, उस घर में उनकी पूरी कृपा बरसेगी। तब से लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा होने लगी। अब गणेश जी उनके पुत्र हैं, इसलिए वो दाहिनी अंग में उनके दाहिनी तरफ बैठे हैं और नारायण उनके बाम अंग बैठे हैं। अब इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, थोड़े से चीज़ें मैं बता देती हूँ। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा कैसे होनी चाहिए। लक्ष्मी जी को कमल का फूल तो जरूर चढ़ाना चाहिए, साथ ही पान के पत्ते पर लौंग इलायची के साथ पान का बीड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए। बीड़ा खाकर लक्ष्मी जी बहुत खुश होती हैं। और साथ ही 21 लड्डुओं का भोग गणेश जी को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि हम फल और बाकी मिठाइयाँ तो भोग रखते हैं, मगर लड्डू जो है गणेश जी का प्रिय मिष्ठान होता है। अगर उसके बिना हम भोग रखते हैं तो वो सब अधूरा हो जाता है। जो लड्डुओं का भोग गणेश जी ग्रहण करते हैं तो उस घर में और सुख संपदा, धन संपदा, सब चीज़ों की खुशियों की वर्षा होती है। चलिए जानते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से माँ लक्ष्मी को आज के दिन प्रसन्न करने के लिए कौन सा अचूक मंत्र रहेगा। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि। ओम ऐं क्लीं सौं, इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार कमल गट्टे की माला पे करें। अगर आपके पास ये माला नहीं है तो कमल के फूल की पंखुड़ी ले सकती हैं। अगर वो भी नहीं है तो घर में मसर की दाल तो होती है, उसके 108 दाने लेकर ये पूजा करें। वृषभ राशि। ओम ऐं क्लीं श्री, आपको साफ्टिक की माला पर ये मंत्र करना है। अगर वो माला नहीं है तो मिश्री के 108 दानों का उपयोग करें। मिथुन राशि। ओम क्लीं ऐं सौं, आपको तुलसी की माला पर 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर तुलसी की माला नहीं है तो हरी मूंग की दाल, साबुत दाल का उपयोग कर सकते हैं। कर्क राशि। ओम ऐं क्लीं श्री, आपको मोती की माला का इस्तेमाल करना है इस मंत्र का जाप करते हुए। अगर मोती की माला नहीं है तो चावल के दाने लें, 108 दाने एक तरफ से दूसरी तरफ रखें और ये मंत्र जपते चलें। सिंह राशि। ओम ह्रीं श्री सौं, आपको रुद्राक्ष की माला करना रहेगा। शुभ इस्तेमाल इस मंत्र में। अगर रुद्राक्ष की माला नहीं है तो गेहूं के दाने लें, 108 दाने, और ये मंत्र का जाप करें। मां लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। कन्या राशि। ओम श्री ऐं सौं, आपके लिए तुलसी की माला का उपयोग बहुत ही शुभकारी, लाभकारी सिद्ध होगा। अगर तुलसी की माला नहीं है तो इलायची के 108 दाने लें और ये मंत्र का जाप करें। तुला राशि। ओम ह्रीं क्लीं श्री, आपके लिए साफ्टिक की माला बहुत ही शुभ रहेगी। अगर वो माला नहीं है तो मिश्री के 108 जो दाने हैं उनका उपयोग करें। वृश्चिक राशि। ओम ऐं क्लीं सौं,
आपके लिए कमल गट्टे की माला का उपयोग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। अगर वह नहीं है तो कमल का फूल ले, उसकी पंखड़ियों के 108 जो है पंख लें। अगर वो भी नहीं है तो मसर की दाल आपकी रसोई में जरूर होगी, उसका उपयोग करें। धनु राशि, ओम ह्रीं क्लीं सौं। आपके लिए इस मंत्र का जाप चंदन की माला पे करना बहुत ही शुभ रहेगा। माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न। अगर चंदन की माला नहीं है तो पीले नगों की माला ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो चने की दाल का उपयोग कर सकते हैं, उसके 108 दाने ले सकते हैं। मकर राशि की बारी आती है। ओम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं सौं। आपको इस मंत्र का जाप करना है, नीले रत्नों की माला का उपयोग करना है, या फिर घर में जो उड़द की काली दाल होती है उसके 108 दानों से ये मंत्र करें। बारी आती है कुंभ राशि की। ओम ह्रीं ऐं क्लीं श्रीं। आपको काले रत्नों की माला का उपयोग करना है। अगर काले रत्नों की माला नहीं है तो काली मिर्च के दाने ले सकते हैं, 108 दाने लें और उनसे इस मंत्र का जाप करें। बारी आती है मीन राशि की। ओम ह्रीं क्लीं सौं। आपको इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला के उपयोग से करना है। अगर रुद्राक्ष की माला अवेलेबल नहीं है तो पीले नगों की माला ले सकते हैं या फिर चने की दाल का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे मंत्र मुश्किल लगते हैं तो माँ लक्ष्मी का सिंपल सा मंत्र, जो मालाएं मैंने बताई हैं उन मालाओं का उपयोग करके ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः का जाप करें। या आपको आपकी राशि नहीं पता है तो भी आप इस सिंपल से मंत्र ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः का जाप जो आपको माला बताई है उससे करेंगे तो माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, आप पर होगी माँ लक्ष्मी की कृपा। चलिए बात करते हैं कुछ अचूक उपायों की। लक्ष्मी पूजन के दौरान यदि आप ये उपाय करेंगे तो आपके घर में धन धान्य और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में सदा सदा के लिए स्थित रहें तो दिवाली के दिन आपको लक्ष्मी पूजन के समय 11 कौड़ियाँ लेनी है और उस पर हल्दी और कुमकुम लगाना है और फिर उसे माता रानी के चरणों में अर्पित करके पूजन करना है। इसके अगले दिन इन कौड़ियों को आपको लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अलमारी में संभाल कर रखना है। ऐसा करने से घर में बरकत आती है और धन समृद्धि के योग भी बन जाते हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते समय आपको शंख और डमरू अवश्य बजाना है, क्योंकि शंख और डमरू की ध्वनि से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो चली जाती हैं। साथ ही कहा जाता है कि यदि गरीबी का वास है घर में तो गरीबी भी घर में चली जाती है और महालक्ष्मी जो हैं आपके घर में हमेशा के लिए वास करने लगती हैं। दिवाली के दिन आपको महायंत्र या फिर श्री यंत्र की स्थापना का भी विधान है। इस दिन यदि आप श्री यंत्र की स्थापना करेंगे और नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा करेंगे तो निश्चय ही आपकी जिंदगी में धन धान्य की वर्षा होगी। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं और फिर उस भोग को गरीबों में प्रसाद की तरह बांटें और साथ ही गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से कर्ज उतरने लगते हैं और आपको कर्जों से मुक्ति मिलती है। दीपावली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं, क्योंकि इससे कहा जाता है कि सभी प्रकार के आपकी ज़िंदगी में कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं। साथ ही इस दिन किन्नरों को कुछ दान अवश्य दें और उनका आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि किन्नरों के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं। हर अमावस्या को दीपावली से आपको ये उपाय शुरू करना है और आपको क्या करना है कि इस दिन कोई भी भिखारी हो या कोई भी दिव्यांग व्यक्ति हो उसको भोजन अवश्य कराएं और इससे कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और आपके घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। अब जानते हैं कि अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके मूलांक के लिए दिवाली 2022 क्या सौगात लेकर आई है। सबसे पहले नंबर 1, अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है। आपको सूर्य रूल करते हैं। आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अपनी प्रतिभा को निखारने के और कुछ नया करने के काफ़ी अवसर मिलेंगे। खर्च के अनुरूप आमदनी बढ़ा पाना फिलहाल मुश्किल लगेगा, लेकिन मेहनत करते रहें। परिवार में शांति कायम रहे, इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। प्रोफेशनल फ्रंट पर आपके लिए अच्छा समय रहेगा।
अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है, आपको चंद्रमा रूल करते हैं। आपको कोई नई और अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज मिलने के योग बन रहे हैं। नए बिजनेस को लेकर चिंता बनी रह सकती है, लेकिन अच्छी खबर जरूर मिलेगी। आमदनी शुरू होने के भी संकेत मिल रहे हैं। परिवार वालों के साथ, स्पेशली घर के बड़ों के साथ समय जरूर बिताएं। किसी टारगेट को समय से पहले ही पूरा कर आप बॉस को प्रभावित कर सकेंगे। मेडिटेशन या स्पोर्ट्स के जरिए आप खुद को फिट भी रख सकेंगे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है तो आपको जुपिटर यानी गुरु रूल करते हैं। आपके सितारे बुलंद रहने की उम्मीद है। सफलता आपको जरूर मिलेगी। कुछ रुका हुआ काम आपका बन सकता है। पेमेंट जो फंसी हुई थी वो भी मिलने के योग बन रहे हैं। फ्रेशर्स को नई नौकरी मिलने के योग भी नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ मौसम की वजह से सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगा रह सकता है। अपना ख्याल रखना जरूरी होगा। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको राहु रूल करते हैं। नए आइडियाज आएंगे और उन पर आप अमल भी कर सकेंगे। व्यापार में अच्छा मुनाफा होने के संकेत है। शेयर मार्केट में अगर निवेश करेंगे तो फायदा भी मिलेगा। फैमिली बॉन्डिंग इंप्रूव होती हुई भी नजर आ रही है। सेहत अच्छी नजर आ रही है। कुछ नया करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक नंबर 5 है और आपको बुध यानी मकरी रूल करते हैं। आपके लिए ये समय खुशहाली भरा रहने वाला है। हर काम में सफलता मिलेगी। आमदनी के नए रास्ते खुलने शुरू होंगे। दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। वर्कलोड बढ़ेगा पर आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकेंगे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है तो आपको शुक्र यानी वीनस रूल करते हैं। किसी लक्ष्य को पूरा करने में आप अपने सोशल नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका फाइनेंशियल फ्रंट आपके लिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ लेकर आएगा, मुनाफा लेकर आएगा। अगर अभी तक आपने आलस्य में भरे हुए हैं तो एक्सरसाइज करना शुरू कर देना चाहिए। उसका अच्छा असर जल्दी मिलेगा। घर पे शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना या गलतफहमी से दूर रखना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। हंसमुख तो आप हैं ही, क्यों ना सच में थोड़ी और पॉजिटिविटी अपने अंदर भरी जाए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है तो वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको केतु रूल करते हैं। ये समय आपको काफ़ी एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल बनाएगा। जिंदगी में सब अच्छा होगा। बस इस बात का कॉन्फिडेंस रखना है, अपने आप को मोटिवेटेड महसूस कराना है। पहले किए गए निवेश से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। फैमिली के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। प्रोफेशनल स्तर पर आपको सब्र करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कुछ गलतियां महंगी पड़ सकती हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। जीवन में सही निर्णय तभी ले पाएंगे। पास्ट इन्वेस्टमेंट से अच्छे रिटर्न्स मिलने के योग बन रहे हैं। कोई नया बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप प्लान कर सकेंगे जो आगे आने वाले समय में मुनाफा लेकर आएगा। लाइट एक्सरसाइजेस करेंगे तो सेहत को भी मेंटेन कर सकेंगे और घर पर अच्छे रिश्ते भी मेंटेन कर सकेंगे। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 9 है और आपको मार्स यानी मंगल रूल करते हैं। अच्छी बात से शुरुआत करते हैं। आपके जीवन में सफलता आने के संकेत हैं। सभी सितारे काफ़ी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। किसी स्कीम में पैसा लगाने से पहले उसकी पूर्ण जानकारी लेना ज़रूरी होगा। सट्टेबाजी से नुकसान होने के संकेत है। सावधानी से ही कदम बढ़ाइएगा। ऑफिस में पेंडिंग काम कंप्लीट कर पाएंगे। योग और मेडिटेशन से आप अपने गुस्से पर काबू पा सकते हैं। आइए बात करते हैं दिवाली की साज सजावट की। मेरा तो सबसे मन पसंदीदा काम है, पर कुछ बातों का हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। सबसे पहली चीज़, बंधनवार में लक्ष्मी, गणेश जी या किसी भी भगवान जी की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो स्थायी रूप से सेटल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो झूलते रहते हैं और जो कि शुभ नहीं होता है। रंगोली बनाते समय 2 बातों का बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज़, स्वास्तिक, ओम, लक्ष्मी, गणेश, कोई भी ऐसे चिन्ह ज़मीन पे ना बनाएं। भगवान का अनादर ना करें। कहीं भी ऊपरी जगह पर आप ज़रूर बना सकते हैं। दूसरी चीज़, रंगोली उठाते समय, अगले दिन रंगोली उठाते समय झाड़ू का इस्तेमाल ना करें। हाथ से या फिर किसी कपड़े से रंगोली को उठाएं।
तीसरी चीज़, माँ लक्ष्मी के जो चरण चिन्ह हम बनाते हैं या फिर चिपकाते हैं वो घर में अंदर आते हुए लगाने चाहिए, बाहर जाते हुए नहीं। अगली चीज़ जो एक सुख समृद्धि के लिए उपाय भी है, हल्दी और चावल को पीसकर उसका पाउडर बनाकर इन दोनों चीज़ों को गंगा जल में मिलाएं, पेस्ट बनाएं और इस पेस्ट से मुख्य द्वार की दोनों तरफ दीवार पर स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। ये आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा। एक और चीज़, पूजा स्थान पर अपने गणपति जी की एक से ज़्यादा प्रतिमाएं कभी भी नहीं रखें। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप वास्तु से पंच तत्वों को बैलेंस करें। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, ये पंच तत्वों से बना है। ठीक उसी तरह से आपकी जो एनर्जी है वो आपके घर के वास्तु में भी होती है। इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से ही आपको धन संबंधी समस्या रहती है, रिश्तों में, प्रेम में, स्वास्थ्य में, नौकरी में। यानी कि कदम कदम पे जिस तरह की समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं वो सब की सब कहीं ना कहीं से इन पंच तत्वों से संबंधित है। तो आपको क्या करना है? देखिए, नॉर्थ डायरेक्शन लीजिए। जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, वहाँ पर कुबेर का स्थान है। और जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन, वहाँ से हमारे पास आती है अपॉर्चुनिटी। वहाँ पर आपको स्थापित करने हैं गणेश जी। अब गणेश जी जो हैं उनकी वहाँ पर अगर स्थापना हो जाएगी तो आपके पास किसी भी तरह की जो अपॉर्चुनिटी है आराम से आ जाएगी और किसी भी तरह की विघ्न उनके साथ नहीं आएंगे। और आपको क्या करना है? आपको लेना है एक मिट्टी का बर्तन, क्योंकि हम यहाँ पर इसी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापना करेंगे पंच तत्वों की। अब मिट्टी का जो बर्तन है वो अर्थ एलिमेंट दिखाता है। उस मिट्टी के बर्तन में आप भरेंगे पानी। अब जब पानी है वो आपका वाटर एलिमेंट हो गया, और उसमें आप लेंगे कुछ फूल, जैसे कि हम लेते हैं गुलाब के फूल। अब जो गुलाब के फूल हैं उनकी जो सुगंध है वो आपका एयर एलिमेंट बनाती हैं। और अब इस पानी में आप एक फ्लोटिंग दिया जला सकते हैं या फिर फ्लोटिंग कैंडल्स, ये हैं आपके फायर एलिमेंट। और इसी कॉर्नर में आप हैं, वहाँ पर आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, अगर खुद कर सकते हैं तो। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप कोई ऑडियो लगा सकते हैं। इस तरह से उस एक डायरेक्शन में खास तौर से जो आपके पंच तत्व हैं वो स्थापित हो जाएंगे, और उसकी जो एनर्जी है ना वो आप में भी मिलेगी, आपको मिलेगी। एक और काम कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो हाथ है ना वो भी 5 एलिमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। आपके घर में कोई छोटी बच्ची है, बेटी है, उसके हाथों में हल्दी कुमकुम लगाएं और अपने मुख्य द्वार पर जाकर उसके हाथों का छापे लें। इस तरह से जो पंच तत्व के एलिमेंट हैं आपके घर में वो स्थायी तौर से आ जाएंगे, और आपके भीतर जो है जितनी भी परेशानियां हैं, जीवन में जितनी समस्याएं हैं, उनसे बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाएगा। तो अब बात करेंगे आपकी 12 राशियों की। इस दिवाली से अगली दिवाली तक कैसा रहेगा आपका साल। मेष राशि, इस समय पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। वृषभ राशि, इस समय पर आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, माता की सेहत का ध्यान रखें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए इस समय पर आप लोगों को कोर्ट कचहरी के मुकदमे में सफलता प्राप्त होगी, साथ ही संतान पक्ष से भी खुशखबरी आ सकती है। कर्क राशि, अगर आप लोग दाम्पत्य जीवन बिता रहे हैं और खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए खुशखबरी लेकर के आएगा। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, जीवन में आपको इस साल लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में इस समय पर आपके उतार चढ़ाव हो सकते हैं, निवेश करना आपके लिए इस समय पर सही नहीं है। तुला राशि, आपके लिए बेहतर रहेगा अगर लंबी यात्रा पे जा रहे हैं तो सोच समझ के जाएं, दुर्घटना से बचे रहें, परिवार के साथ समय बिताने का प्रयास करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको तरक्की प्राप्त होगी, नौकरी में भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन मिल सकती है।
धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए ये साल फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे उन लोगों को सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। मकर राशि। मकर राशि के लिए ये साल काफी हद तक उतार चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रख करके चलिए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपके कार्य बिगड़ सकते हैं, इसलिए कम समय में आप जो है कार्य अधिक करने का प्रयास ना करें। कुंभ राशि। इस समय पर आपको लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, मगर वहीं पे किसी को भी धन का लेन देन ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। मीन राशि। आपके लिए ये साल काफी हद तक लाभ लेकर के आएगा। वहीं पर आपके ऑफिस में अगर आपसे उम्र में कोई महिला है बड़ी, तो उनसे भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस साल जो है माता का सम्मान आदर जरूर करें। वैसे तो हमेशा करना चाहिए, मगर माता के पक्ष से भी इस समय पर खुशखबरी आपको मिल सकती है। अमावस्या तिथि पर 25 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसका कि सूतक रात्रि में 3 बजे से शुरू हो जाएगा। आपको रात्रि में ही अपने मंदिर में जो भी आपने दीपक जला रखे हैं, जो भोजन सामग्री रखी है, उस सभी को आप एक चौकी पर निकाल कर रख दीजिए। दीपक को जलने दीजिए, उन्हें अपने आप शांत होने दीजिए, आपको बुझाना नहीं है। साथ में ही मंदिर के पट बंद कर दीजिए। जो भोजन आपने माता माँ लक्ष्मी के लिए निकाला है, उस भोजन को ले जाकर आप बाहर रख दीजिए अपनी छत पर, कहीं मुडेर पर, जिसे कोई भी पशु पक्षी खा सकता है। ग्रहण के दौरान में आपको मंदिर के पट बंद रखने हैं और अपने घर के जो भी सामग्री हैं, खाने की सामग्री हैं, उन सभी में आपको तुलसी का दल यानी तुलसी का पत्र डालकर रखते हैं, तो इस ग्रहण का असर आपके धन धान्य पर नहीं पड़ता है। दीपावली की रात्रि को मोह रात्रि भी कहते हैं। इस दिन आप एक चमत्कारिक काजल तैयार करके इसका आप उपयोग करते हैं, तो ये आपके परिवार में आपकी जो भी कोई बात नहीं मान रहा है, इस काजल को तैयार करके आप अब इस दीपावली की रात्रि से ही आप उपयोग करना शुरू करते हैं। हर कोई व्यक्ति आपकी बात मानता भी है और सुनता भी है। तो इस काजल को आप किस तरह से तैयार करेंगे? आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, इसमें आपको सरसों का तेल भरना है और लेटी हुई बाती लगानी है। इसके ऊपर आपको जलाने के बाद एक उल्टा दीपक मिट्टी का ही रखना है और क्लीम मंत्र का 108 बार जाप करना है। जब इसका पूरा धुआं इस दूसरे वाले दीपक में इकट्ठा हो जाए, आप इसको किसी भी चम्मच से आप खरोंच कर किसी भी डिब्बी में डाल दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा शुद्ध गाय का देसी घी मिलाकर इसका पेस्ट बना लीजिए और इस काजल को जब आप लगाकर किसी से भी अपनी बात कहेंगे, वो व्यक्ति आपकी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। 9 देवियां में एबीपी न्यूज पर हम सब ने आपको बताया दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन का मंत्र क्या है और क्या है खास उपाय जिनसे अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। आप सबको हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।